यार मैं हितू भोगराना हूँ और आप देख रहे हो आज़ाद लाइव। इस वक्त मैं सावा में मौजूद हूँ। सावा में आज श्री कृष्णा हॉस्पिटल में स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। शिविर का आयोजित किया गया जिसमें हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर नरेश गोदारा द्वारा किया गया, जिसमें निःशुल्क ओपीडी जरूरतमंदों को निःशुल्क दवाइयाँ वितरण की गई और साथ में रक्तदान शिविर आयोजित किया, जिनमें तमाम साथियों ने और युवाओं ने चढ़ के भाग लिया और अच्छा जो क्रेज मिला यहाँ पर लोगों में देखने के लिए, और लोगों ने भी अच्छे उत्सव के साथ डोनेट किया है यहाँ पर। आज जो ब्लड संग्रहित करने के लिए टीम कहाँ से आई हुई है? यह हमारी टीम है अर्पण ब्लड बैंक जयपुर की है, जो कि एक बिट्टा चैरिटेबल ट्रस्ट की है। NH 62 आकरा रोड जयपुर में हमारा ब्लड बैंक है, अर्पण ब्लड बैंक है, और जिसकी सुविधा है 24 घंटे उपलब्ध है। कभी भी किसी को ब्लड की जरूरत हो तो हमारे ब्लड बैंक के कॉन्टैक्ट नंबर है। हर एक तमाम साथियों के साथ जिन्होंने ब्लड दिया तो कभी भी आप संपर्क कर सकते हैं और आपको निश्चित रूप से ब्लड की सेवा उपलब्ध की जाएगी अर्पण ब्लड बैंक के द्वारा। कुछ लोगों में भ्रांतियां हैं कि यहाँ ब्लड संग्रहित करने के लिए जो भी टीम आती है वो ये ब्लड को बेचा जाता है। ऐसा कुछ नहीं है। लोगों में जो है वो ये कि गवर्नमेंट ने जो चार्ज निर्धारित कर रखा है 1250 रुपये वो ही लिए जा रहे हैं। उसके अलावा हमारे ब्लड बैंक में ऐसा कोई भी काम नहीं है कि हम कोई गलत चार्ज ले रहे हैं। कहीं भी कभी भी कोई भी पता कर लो, कहने में तो लोग कुछ भी कह सकते हैं। अगर हमारे ब्लड बैंक की पर यूनिट की कोई 1250 के ऊपर कोई रसीद मिलती है तो आप बताएं हमें, हम भी उसको देखें कि क्या है क्या नहीं है। और जो भी गरीब लोग हैं या जरूरतमंद है, बीपीएल परिवार है, उन्हों के लिए हमारा अर्पण ब्लड बैंक है RDP SDP निःशुल्क सेवा देने की प्रदान कर रहा है अभी भी आज के टाइम। लोगों को क्या प्रेरित करना चाहोगे कि ब्लड ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड डोनेट करें? मैं तो यही कहना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा रक्तदान करें, और एक मनुष्य का रक्तदान करने पर 3 आदमी की आप जान बचा सकते हो। और ब्लड देने के फायदे भी है, जैसे कोई हार्ट, शुगर, BP इस तरह कोई भी चीज़ है वो है ना हाई लेवल पर नहीं जाती है, और ब्लड प्रेशर वगैरह की भी दिक्कत नहीं होती है ब्लड देने से। तो मैं तो यही चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा जनता है वो रक्तदान करे। कि श्री कृष्णा हॉस्पिटल में अभी यहाँ मौजूद हूँ। स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। हमारे साथ डॉक्टर नरेंद्र जी गोदारा मौजूद है, हम उनसे वार्ता करते हैं। सबसे पहले हमारे चैनल पर आपका स्वागत। नमस्कार जी, माई सेल्फ डॉक्टर नरेंद्र गोदारा, आई एम हियर हैप्पी टू यू। हमारे यहाँ पे एक स्वच्छदान रक्त शिविर चलाया गया आज की तरफ से, जिसमें आज की तरफ से जैसे मलेरिया, डेंगू वगैरह में प्लेटलेट काउंट बहुत ज़्यादा कम हो रहा है। इसकी वजह से हम चाहते हैं कि जितने भी लोग ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड डोनेट करेंगे हम उनकी उतनी ज़्यादा हेल्प कर पाएंगे। तो स्वेच्छा से जो रक्तदान करते हैं, जैसे कुछ कई बार करते हैं, कुछ डरते हैं, तो बिना झिझक के आप कर सकते हैं चीज़ें। और हमारे यहाँ जनरल चीज़ें हैं, जैसे हॉस्पिटल के अंदर सारी लगभग इमरजेंसीज़ हैं, जिसमें तरह तरह के डॉक्टर के द्वारा सेवाएं दी जाती हैं। जैसे गायनिक हैं, गायनिक प्रत्येक संडे को आते हैं यहाँ पे, प्रत्येक रविवार में। जैसे हमारे ENT डॉक्टर्स हैं, उनकी सुविधाएं उपलब्ध हैं। हमारे यहाँ इमरजेंसी सुविधाएं उपलब्ध हैं। तो यहाँ पे हमने एक सेवाभावी तरीके से एक संस्था स्टार्ट की है, जिसमें क्लिनिकल ढंग से एक हॉस्पिटल तैयार करने की व्यवस्था की गई है। उस हिसाब से हम यहाँ आए हैं सावा में। इस हॉस्पिटल का शुभारंभ कब हुआ था? ये इसका शुभारंभ लगभग अगस्त में हुआ था, स्टार्टिंग में। अच्छा। हाँ, 20 जुलाई को इसका शुभारंभ किया गया था। आजकल डेंगू का प्रकोप ज़्यादा ही बढ़ रहा है, इसके लिए उपाय थोड़ा बताएं। डेंगू में सबसे पहले तो आप खाने पीने में ज़्यादातर ध्यान रखिए। अच्छा। दूसरी, गंदगी कम से कम रखिए। और डेंगू का जो मच्छर होता है वो ज़्यादातर दिन के समय में काटते हैं, नाइट के समय में बहुत कम रेयर चांसेस होते हैं। दिन के समय सबसे ज़्यादा डेंगू का प्रकोप रहता है। तो अपने आसपास जो इलाके हैं उनमें पानी इकट्ठा ना होने दें। सबसे पहली बात तो ये है, अपने कहीं पर भी जैसे कोई पानी की लाइन है उसको बंद करके रखें जितना ज़्यादा हो सके, ठीक है। खाने पीने का सबसे खास तौर पर ध्यान रखिए इस चीज़ में। दूसरा, साफ़ सफाई बहुत ज़रूरी है। ये चीज़ें हैं जो सबसे ज़्यादा घातक सिद्ध होती हैं कुछ टाइम के बाद। तो नॉर्मल जैसे सर्दी जुकाम आ रही है, अच्छा, तो अपने डॉक्टर से संपर्क करें। डरने की कोई ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। अगर आप टाइम टू टाइम ट्रीटमेंट लेते हैं या फिर डॉक्टर से संपर्क करते हैं तो ऐसी कोई रिस्क वाली बात नहीं है। अगर आप ज़्यादातर लेट करते हैं, जैसे कि कई लोग होते हैं, नहीं मैं 2 दिन में ठीक हो जाऊँगा, 4 दिन में ठीक हो जाऊँगा, तो उसके बाद ये चीज़ें घातक बनने लग जाती हैं। तो ऐसा ना करें आप। जैसे स्टार्टिंग के इसके लक्षण है वो पता नहीं चलते जल्दी से, जैसे सर्दी जुकाम हो गई, थोड़ी खांसी हो गई, बुखार आना, ये प्राथमिक सिम्टम है। कई बार एंड तक जाके पता नहीं चलते हैं। उसके बाद हम जांचें करते हैं तो प्लेटलेट काउंट है वो इसका निरंतर कम होता चला जाता है। तो उसमें कुछ खाने योग्य चीज़ें हैं, जैसे आप पपाया खाएं, ठीक है, आयरन की चीज़ें खाएं, हरी सब्जियां खाएं, जैसे दूध वगैरह है वो ज़्यादा से ज़्यादा लें।
इन चीज़ों से आप थोड़ा कंट्रोल कर सकते हो उन चीज़ को, और निरंतर मेडिटेशन करें, तो ये चीज़ें आपके लिए फ़ायदेमंद रहें। देखिए, हम एक सेवाभावी तरीके से आए हैं यहाँ पे, अच्छा। ठीक है, तो हम चाहते हैं कि जितने लोग हमसे जुड़ें, हम उनका एक संतुष्टपूर्ण, या मान सकते हैं अपन एक सेटिस्फेक्शन दें उनको। हमारे यहाँ जनरल चीज़ें हैं सारी, लगभग जनरल हम देखते हैं। इमरजेंसी सुविधा है लेकिन कुछ हद तक है। हम नहीं चाहते कि हम किसी पेशेंट को बिना रिलायबल के छोड़ें। हम चाहते हैं यहाँ पे जैसे सारी सुविधाएं हैं, वैसे तो ENT के भी हैं हमारे पास, गायनिक भी हैं, हम जनरल पेशेंट भी देखते हैं सारे लगभग, और ऑपरेशन की सुविधा भी हम धीरे धीरे चाह रहे हैं कि थोड़े दिनों में हम स्टार्ट करवा दें यहाँ पे, ताकि यहाँ के लोगों को दूर ना जाना पड़े, परेशान ना होना पड़े। और 24/7 हमारा हॉस्पिटल है वो ओपन है सभी के लिए। तो इस हॉस्पिटल में कितने सदस्य हैं टीम की? टीम के 5 सदस्य हैं। अच्छा। हाँ, मैं एक सिंगल डॉक्टर हूँ, 2 डॉक्टर की टीम बाहर से आती है हमारे, और एक डॉक्टर साहब हैं जो आज छुट्टी पे हैं, वो कहीं बाहर गए हुए हैं, और बाकी 4 नर्सिंग स्टाफ हैं हमारे पास, एक मेडिकल है और 4 नर्सिंग स्टाफ। हमारे दर्शक आपको देख रहे हैं, आप सावा में अपना पूरा पता बताएं हॉस्पिटल। सावा में मेन रोड पंजाब नेशनल बैंक के जस्ट पीछे की तरफ हमारा हॉस्पिटल है, श्री कृष्णा हॉस्पिटल। तो इसमें ज़्यादातर जर्नलिस्ट। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। तो पूर्व सरपंच प्रत्याशी अकबर खान मौजूद है, जिन्होंने आज पहली बार ब्लड डोनेट किया है श्री कृष्णा हॉस्पिटल सावा में। सबसे पहले तो हमारे चैनल पर आपका स्वागत। आपका भी बहुत बहुत आभार। क्या कुछ कहना चाहोगे आज स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया? आज मैंने मेरे जीवन में पहली बार ब्लड डोनेशन किया है, तो मुझे बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है, और युवाओं को मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि इस पुनीत कार्य में ज़्यादा से ज़्यादा आगे आकर हमें ब्लड डोनेशन करना चाहिए, क्योंकि वर्तमान में जो डेंगू और कोरोना महामारी चल रही है, इसके अंदर इस ब्लड की और भी सख्त ज़रूरत हो जाती है। तो इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा इस प्रकार के पुनीत कार्यों में आगे आके भाग लेना चाहिए। आज रक्त संग्रहित करने के लिए जयपुर से अर्पण टीम आई हुई है, इसके बारे में थोड़ा बताइए। जयपुर से जो आज अर्पण ब्लड बैंक से टीम आई हुई है, इनका व्यवहार बहुत ही अच्छा है, और मैं यही संदेश देना चाहता हूं कि जिसको भी अगर सख्त जरूरत हो तो 24/7 इनकी सुविधाएं वो उपलब्ध रहती है हमें, चाहे वो गंगानगर हो, चाहे जयपुर हो, चाहे अन्य कोई भी सिटी हो, तो हम यहाँ से ब्लड है वो हमें उपलब्ध हो जाता है।